हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 9.4 एक्सरसाइज जो थी ना वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 9.5। ठीक है। 9.4 एक्सरसाइज के अंदर एक तो आपको 6 या 7 फॉर्मूले बताए थे बेटा, उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। और एक बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाया था। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज के अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे, ध्यान सुना कौन सी। अगर हमें 1 में ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c dx मिले, ध्यान सुनना। अगर हमें 1 के अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, और क्वाड्रेटिक में भी ध्यान से देखो, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। देखो बेटा, एक तो हमें यूँ मिले 1 में ax स्क्वेयर प्लस में b, तो ये है बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें कंप्लीट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर भी सके। देखो बेटा, जैसे हमें यूँ मिला 1 में 2x स्क्वेयर प्लस में 5 मिला, तो इस क्वेश्चन को हम 9.4 एक्सरसाइज के अंदर कर चुके। कैसे बताए थे आपको कि हम पहले एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। उसके लिए मैंने डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 5/2 आएगा। फिर उस 5/2 को हम ऐसे स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो √5/2 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब जो फॉर्मूले बने थे वो फॉर्मूला बन गया आपका 1 में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाला, कौन सा, tan इनवर्स वाला। तो ये तो बात थी बेटा, अगर हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो हम उसको कर चुके 9.4 के अंदर। अब बात आती है कि अगर हमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक टाइप तो ये है, दूसरी क्या आएगी, px प्लस में q अपॉन में ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c dx। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ ऊपर कहता है कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और सेकंड के अंदर क्या कहता है कि ऊपर वेरिएबल होगा और उसमें भी क्या करे, लीनियर फॉर्म होगी। अगर ऊपर जो एक्स में एक्सप्रेशन है वो लीनियर हो, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक हो, तो हम एक इस टाइप को करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस के अंदर हम नीचे परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस ऊपर वाली लीनियर फॉर्म को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। साथ में वही आपके 6 या 7 फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 9.5 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान सी एक्सरसाइज है, कोई नया फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है। जो हमने पीछे 6-7 फॉर्मूले पढ़े थे हम उसी का यूज़ करेंगे। बस एक तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, जो हम +1 में 10th क्लास में सीख चुके हैं। आपको ये दिया गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 7 dx। देखो अगर ये टाइप थी ना बेटा, तो हम कांस्टेंट कॉमन लेते थे, मतलब 2 कॉमन लिया हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको फॉर्मूला बनाना है ना, तो आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, पीछे जो हमने एक्सरसाइज की है ना, उसके अंदर क्या था कि x का काम x ही करता था, कांस्टेंट की जगह कोई भी कांस्टेंट आए। जैसे ए स्क्वेयर था, उस ए स्क्वेयर में हमें 5 मिल रहा था तो हम √5 का स्क्वायर लिख रहे थे, 9 मिल रहा था 3 का स्क्वायर लिख रहे थे। यानी कि अब तक क्या था कि कांस्टेंट की जगह कोई भी कांस्टेंट आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते थे। लेकिन अब आपका ये जो फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर था ना, इस x की जगह भी आपका एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कितना ही चेंज हो जाए, कोई कांस्टेंट उसके प्लस माइनस में आ जाए, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, पावर के अंदर आपको लीनियर मिलना चाहिए। ये स्क्वायर तो आपको मिलेगा, फॉर्मूले के अंदर था, लेकिन ये जो x है ना, इस x की जगह आपको x+2 मिल जाए, x+5 मिल जाए, 2x+1 मिल जाए, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ना वो आपको क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। लीनियर मतलब x की पावर 1 से बड़ी नहीं मिलेगी, और उस पूरे पे क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर। सुनो बेटा, सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता, हम यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर का सबसे पहला रूल क्या था कि आप ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हमने देखा यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, चलो ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट उठाना है, और बेटा x का कोफिशिएंट तो यहाँ 4 है। तीसरे स्टेप के अंदर आपका जो x का जो कोफिशिएंट आया है ना उसका हाफ करना है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, और फिर जो x का कोफिशिएंट आया उसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ से x के कोफिशिएंट के हाफ का जो स्क्वायर आया उसको इस एक्सप्रेशन में ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम कर रहे हैं, और नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि भाई सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की जा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, ये सब करने के बाद मतलब हमें क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहले तो ये पता लगाना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, फिर x का कोफिशिएंट लेंगे, उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सुनो, यहाँ पर हमेशा क्या लिख लो x, फिर देखो तुम्हें यूँ देखना है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगा लो, अगर नेगेटिव होता तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे, और इस x के प्लस या माइनस में x के कोफिशिएंट का हाफ जो आया था, कोफिशिएंट तो 4 था और उसका हाफ कितना था 2, वो लिख लो बेटा, और फिर इस पूरे पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। लगा दिया। अब एक बार आप अपनी तरफ से स्क्वायर को खोल के देखो कि इस एक्सप्रेशन के अंदर से कौन कौन सी टर्म स्क्वायर के अंदर जा चुकी हैं। देख तो बेटा x स्क्वायर चला गया, 2 का स्क्वायर 4 चला गया, और 2ab यानी कि 4x चला गया। आपके पास क्या बचा, प्लस का 7 माइनस का 4 यानी कि प्लस का क्या बच गया 3dx। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर लाके हम फॉर्मूला बनाएंगे 1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस में 3 के स्क्वायर को 3 को स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया। अब आप इसको पता किससे कंपेयर करना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब तक कांस्टेंट की जगह कोई भी कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन अब जो वेरिएबल आपके पास है ना उस वेरिएबल में इस x की जगह कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन आ सकता है। देखो यहाँ x था, यहाँ x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 भी क्या है, लीनियर। अब पहले तो आप यही फॉर्मूला याद करो, ये होता था 1/a tan इनवर्स x/a। अब बात इसकी आ रही है, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ x प्लस 2 आएगा, और जहाँ a आता है वहाँ पे क्या आएगा √3। तो क्या लिखा जाएगा 1/a यानी कि 1/√3। उसके बाद tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 2 अपॉन में a का काम कौन कर रहा है √3, और प्लस में क्या आ जाएगा c। सिंपल सा है, सेम फॉर्मूला है, बस आपका एक नया जो आया वो क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, और ये नया नहीं है आपके लिए, आप 10th 11th दोनों क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट 1 में x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4dx, ये है हमारे पास। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले यूँ देख रहे हैं कि क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है, 1 है। हमने देखा कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट लेना है। अब x का कोफिशिएंट तो 2 है, उसका हाफ करना है, तो उसका हाफ तो 1 आएगा, और फिर जो हाफ आया उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हमने 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो हमसे क्या बताया था आपको, 1 में यहाँ लिखेंगे हमेशा x, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव होता तो माइनस, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ जो आया था ना वो लिखना है, तो हाफ क्या आया था 1, और उसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोल के देखो कि यहाँ से कौन कौन सी टर्म अंदर चली गई, तो बेटा x स्क्वायर चला गया, प्लस का 1 चला गया, प्लस का 2x चला गया, हमारे पास बचा माइनस का 5। हम यहाँ लिख लेंगे और उस -5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर और साथ में dx। पता है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1 में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। अच्छे से याद करो, फर्स्ट फॉर्मूले लिखवाया था फर्स्ट आपको 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a। लेकिन x का काम कौन करेगा, x प्लस 1, और a का काम कौन करेगा √5। तो ये होता है 1/2 इंटू a, तो a की जगह आ गया √5। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x, लेकिन x की जगह आएगा x प्लस 1, माइनस में a तो माइनस में आएगा √5 अपॉन में x प्लस a, तो x की जगह तो x प्लस 1, प्लस में a की जगह √5, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, दोनों एक जैसे सही थे। अब सुनो थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में
4x² माइनस में 4x प्लस में 3dx। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। कितना है? 4। 1 बनाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले लिया। देखो बेटा, ये तो बच गया x², माइनस में ये बच गया x और प्लस में ये हो गया 3/4, साथ में आ गया dx। उसके बाद x का कोफिशिएंट उठाओ। अब देखो x का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस का 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल की मल्टीप्लाई में आने वाली कांस्टेंट टर्म। जो उसका कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, कर लिया। उसका स्क्वायर कर लो तो वो तो आपका कितना आया? 1/4 आया। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जो आया इस एक्सप्रेशन के अंदर उसको ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी। तो हमने 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब तुम x का कोफिशिएंट उठाते हो ना तो चाहे नेगेटिव है तब भी वो टर्म आपकी स्क्वायर के बाद क्या बन जाती है? पॉजिटिव। अब देखो 1/4 तो एज इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x लिखेंगे हमेशा। अब देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, ठीक है। उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ जो आया था तो वो आएगा 1/2। सीधा सा कोफिशिएंट रखा जाता है, वो -1/2 था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ गया नहीं? पॉजिटिव था तो प्लस आएगा। अब इसका स्क्वायर लगा लो और इस स्क्वायर को खोल के देखो तो x² प्लस में 1/4 और माइनस में x, ये तीनों टर्म इस स्क्वायर के अंदर जा चुकी है। हमारे पास क्या बचा? प्लस का 3/4 और माइनस का 1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। 3 - 1 कितना? 2। तो 2/4 यानी कि 1/2 बचेगा और उस 1/2 को हम 1/√2 का स्क्वायर लिख देंगे। और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर फॉर्मूला बना था वही बनेगा आपका tan इनवर्स वाला। देखो बेटा 1/4 तो एज इट इज, a का काम करेगा 1/√2 और x का काम करेगा x - 1/2। देखो बेटा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा जिसमें a का काम करेगा 1/√2, बेटा x का काम करेगा x - 1/2, x - 1/2। तो क्या लिखेंगे? 1/a, तो a तो 1/√2 था। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x का काम करेगा x - 1/2 और a का काम करेगा 1/√2 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ और देखो थोड़ी सी बस आप ये है कि परफेक्ट स्क्वायर में मिस्टेक मत करना। फॉर्मूले तो देखो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, बाकी इसके सारे क्वेश्चन फिर आसान ही हैं। देखो बेटा इसके फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 3x² प्लस में 13x माइनस 10 dx, ये दे रखा है। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैंने 3 कॉमन लिया तो ये x² प्लस में, ध्यान से सुनो, 13/3x बन गया और ये बन गया माइनस में 10/3 dx। अब आपको क्या देखना है? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट तो 13/3 है, उसका हाफ तो बेटा वो तो 13/6 हो जाएगा। उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 169/36 आएगा। तो x के कोफिशिएंट के हाफ का जो स्क्वायर किया उसको हमने यहाँ लाके ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद देखो 1/3 तो बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में, यहाँ हमेशा x आता है बेटा। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ गलती करते ज़्यादातर बच्चे, यू का यू 13/3 लिख देते ना बेटा। इस कोफिशिएंट का हाफ जो बना था और हाफ बना था 13/6, जिसका स्क्वायर करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना वो यहाँ पे आएगा। ये स्क्वायर मैंने लगा दिया तो x² 169/36 और 13/3x ये आपका इसके अंदर जा चुका। हमारे पास क्या बचा? माइनस का 10/3 और माइनस का ही बचेगा 169/36। इसे सोल्व कर लो। देखो बेटा 3 का और 36 का एलसीएम आ जाएगा 36, ये बनेगा माइनस में 120 और माइनस का 169, तो ये माइनस का 289 हो जाएगा dx। देखो 1/3 बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x प्लस में 13/6 का स्क्वायर माइनस में हम इसको 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में dx है। पता बेटा कौन सा फॉर्मूला बना? 1 में x² माइनस a² वाला जो आपके सेकंड पार्ट में बना था। लेकिन आपको ध्यान रखना है a का काम करेगा 17/6 और x का काम करेगा x प्लस में 13/6।
लगाओ फॉर्मूला, 1/2 तो a तो बेटा आपका 17/6 है। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a, तो x प्लस में 13/6, तो x का काम कर रहा है, और माइनस में a कौन है 17/6, नीचे x प्लस में, तो x प्लस में 13/6 प्लस में a आपका 17/6 और प्लस में क्या है c। इसको जितना पॉसिबल कांस्टेंट के टर्म को सोल्व कर सकते हो अपना सोल्व कर लेना। ये था बेटा फर्स्ट। अब सुनो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो पहले तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, उसके बाद हम ये जो हमने पढ़ा हम इसका यूज करेंगे। एक बात सुनो, ये जो टाइप है ये सिर्फ एल्जेब्रिक के ऊपर है। हमने जो 6-7 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे हैं, टिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स टिग्नोमेट्री इनके ऊपर नहीं है। यानी कि हम पहले अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है तो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पर है कोस एक्स और डिवाइड में हमारे पास है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में 4 साइन एक्स प्लस में 5 dx, ये आ गया। अब देखो साइन की पावर 2, साइन की पावर 1, नहीं बेटा, हमें टिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऊपर dx के साथ कोस एक्स है, हम उसको हटाएंगे। कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, साइन हमारे पास है, तो बिल्कुल सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन है। 9.2 की सब्स्टिट्यूशन जितने भी पार्ट हैं वो अगर कोई बच्चा कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी सिंगल सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम यहाँ साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं, जब मैंने साइन का डेरिवेटिव किया तो कोस एक्स आएगा, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में क्या आएगा डी एक्स। ध्यान सुनो, कोस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, और नीचे ये जो हमारे पास साइन एक्स है ये हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस में 4t और प्लस में 5। अब इस क्वेश्चन में और अगर देखा जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये x में क्वाड्रेटिक था, ये t में क्वाड्रेटिक है, फिर क्या दिक्कत है, x का काम t कर लेगा। अब आपको आगे वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखा 1 है, ठीक है बेटा, फिर टी का कोफिशिएंट लेंगे, कितना है 4, उसका हाफ कितना होगा 2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या कोफिशिएंट है, क्या उसका हाफ है, क्या उसका स्क्वायर, अपना सीधा ही कर दो। टी के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 4 आया, हमने 4 ऐड कर दिया, 4 सबट्रैक्ट कर दिया। अब एक्सप्रेशन टी में है तो क्वेश्चन टी में ही चलेगा, यहाँ टी आएगा, टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो क्या आ गया प्लस, और यहाँ पर हम जो कोफिशिएंट का हाफ किया था वो आएगा, तो बेटा 4 का हाफ तो 2 आया था, ये आ गया उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर खोल लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 4t चला गया, प्लस 5 और माइनस का 4 क्या रह गया 1, और 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं dt। तो ये 1/x² प्लस a² tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। लेकिन ध्यान रहे x का काम करेगा t प्लस 2 और a का काम करेगा 1, तो क्या लिखेंगे 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x की जगह t प्लस 2 अपॉन में a और प्लस में क्या आएगा c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है ना वहाँ हम क्या रख देंगे साइन x, ठीक है। मतलब नया कुछ था तो ये सब्स्टिट्यूशन था, ऐसे तो हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके। नेक्स्ट सुनो बेटा, सीकेंड स्क्वेयर एक्स है और नीचे हमारे पास है 5 tan स्क्वेयर एक्स माइनस में 12 tan x। आप जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखोगे ना तभी आपके दिमाग में आ जाएगा कि सीकेंड स्क्वेयर को हटाना है, सीकेंड स्क्वेयर तो tan का डेरिवेटिव होता है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन किस में लगाएंगे हमें tan x के अंदर। देखो tan x को टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव किया तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, इधर भेज दिया, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, यहाँ पे बनेगा बेटा 5t स्क्वेयर माइनस में 12t प्लस में 14। और अब मेरे ख्याल में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले टी स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेने के बाद ये 12/5 आ जाएगा, उसके बाद वैसे हम इसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। अब देखो 12/5 आ गया तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, अब टर्म कैंसिल हो तो कर लो, ये 6/5 आ जाएगा, और 6/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 अपॉन में 25। हम उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे फॉर्मूला।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से सुनो, यहाँ से तो फॉर्मूला नहीं बन सकता। मैंने कहा एक्स का काम एक्स प्लस 2 करे, एक्स प्लस 3 करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स का काम एक्स स्क्वायर नहीं करेगा। दूसरी बात, ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए, तो इस एक्स को हटाने के लिए हमें एक्स की 2 पावर को टी पुट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा पहले तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एज इट इज। बेटा पहले यहाँ सब्सटीट्यूशन लगेगी, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्वाड्रेटिक के ऊपर बनते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पे नहीं बनते। यहाँ तो 4 पावर है, तो पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dt अपॉन में dx। अब ये 2 हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप इधर भेज दो। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह 1/2 dt आएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस में t प्लस में 1। अब ये वही क्वेश्चन बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगाना। तो टी स्क्वायर का क्वेश्चन तो ऑलरेडी 1 है, टी का क्वेश्चन कितना है 1, उसका हाफ क्या होगा 1/2, उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो यहाँ 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर देखो बेटा इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, e की पावर x है, नीचे हमारे पास है 3 e की पावर 2x प्लस में 2 इंटू में e की पावर x प्लस 4 dx, ये दे रखा है। एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला नहीं लगता, यानी कि यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो बेटा e की पावर x को हटाने के लिए तो e की पावर x को ही टी पुट किया जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव ही क्या होता है e की पावर x। मैं क्या कर रही हूँ, इस e की पावर 2x को ऐसे लिख रही हूँ, e की पावर x तो अंदर और 2 बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू में e की पावर x प्लस में 4 dx, और यहाँ बेटा हम e की पावर x को टी पुट कर देंगे। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, t का dt अपॉन में dx, तो e की पावर x dx जो है वो तो बन गया dt। नीचे हमारे पास क्या आएगा 3, ये बन गया t स्क्वायर प्लस में 2t और प्लस में 4। अब ये वही क्वाड्रेटिक है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम 3 कॉमन लेंगे पूरे से बाहर, तो ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 4/3। फिर हम t का क्वेश्चन उठाएंगे 2/3, उसका हाफ करेंगे तो ये कट के बच गया बेटा आपका 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 ऐड करेंगे, 1/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला बना के सोल्व कर देंगे।